प्रश्न 12 का ए, किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेलन के आधार की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की परिधि कितना है? 110 सेंटीमीटर। अब बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर हम क्या लिख देंगे? 110 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलन के आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन का आधार वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 2πr। पाई का मान होता है 22/7, यानी 2 गुना 22/7 r बराबर लिख लेंगे 110। r हो गया बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या को r से लिखते हैं। पाई का मान हो गया 22/7। तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 110 गुना 7/2 गुना 22। 22 पचे 110, यानी कितना आ गया? 7 पचे 35/2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितना आ गया? 35/2 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है? अब बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। तो 2πrh बराबर लिख लेंगे 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। तो 2πrh बराबर क्या लिख लेंगे? 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7। r कितना है? r है 35/2। तो r की जगह पे क्या लिखेंगे? 35/2 गुना h बराबर लिख लेंगे 4400। इस तरह लिख लेंगे। पाई का मान 22/7, r कितना है? 35/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे h निकालना है। देखिए h यानी बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो बेलन की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि त्रिज्या यानी r हम निकाल चुके हैं, तो देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, 7 पचे 35। तो h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 4400 बटा 22 गुना 5। देखिए 22 गुना 5 भागा में आ जाएगा। ठीक है। तो h बराबर 4400 बटा 22 गुना 5 कर लेंगे। तो 22 पचे होता है 110। तो 110 से 4400 कितना बार में कट जाएगा? 40 बार में, यानी 40 बार में काट देंगे तो कितना आ गया? h बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः
बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7। आर कितना लाए थे, यानी त्रिज्या लाए थे 35/2, तो 35/2 का वर्ग कर देंगे। एच कितना लाए हैं 40, यानी ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई यानी एच 40 सेंटीमीटर लाए हैं अभी, और त्रिज्या कितना लाए थे 35/2 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 35/2 लिख लेंगे। तो हो जाएगा 22/7 गुना 35/2 गुना 35/2 गुना 40। 35/2 का वर्ग है, तो 2 बार गुना कर लेंगे इसको। 7×5 35 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार में, 2 से 40 कट गया 20 बार में। अब देखिए 20×5 100, तो 20×5 100 हो गया। 35 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 385, यानी 38,500 घन सेंटीमीटर। आयतन है इसलिए घन में होगा, तो 38,500 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा बेलन का आयतन।